हाँ बच्चे, कहाँ तक हुआ था पिछले क्लास? हाँ सर, वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अच्छा अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सर आपने एक प्रॉब्लम दिया था, वो थोड़ा बता देंगे? वो नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम दिया था, क्या प्रॉब्लम था बताओ थोड़ा क्वेश्चन। 10 पहला ml नंबर। of a 10 ml of a mixture of CO, CH4 and nitrogen अच्छा अच्छा, exploded ओके with ओके, excess of। ठीक है ओके। किन्हीं से बना, किन्हीं से बना। नहीं सर। चलो देखो देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन एंड, देखो 10 ml ऐसा है, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, और नाइट्रोजन से। ये 10 ml रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जब ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि देयर इज वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ 6.5 ml, ऐसा ही है ना। हाँ सर। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गिव ए कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ 6.5 ml, मतलब ये जब रिएक्ट करता है ना, रिएक्ट कर तो क्या होता है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन जो होता है दैट वन इज 6.5 ml। ओके, फिर उसके बाद बोला है देयर वाज ए फर्दर कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम ऑफ 7 ml जब रेसिड्यू गैस वाज ट्रीटेड विद KOH, मतलब ये और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रेसिड्यू गैस फॉर्म होता है। रेसिड्यू गैस मतलब बचा हुआ गैस, और ये जो बचा हुआ गैस को हम KOH से ट्रीटमेंट किए, पहले बचा हुआ गैस क्या होगा पहले ये देखेंगे। इसको अगर KOH से ट्रीटमेंट किए तो यहाँ पर क्या हो गया, 7 ml, 7 there is contraction in volume of 7 ml when the residue gas was treated with KOH से ट्रीटमेंट करने के बाद 7 ml का वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन आया। तो पहले ये समझना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर नाइट्रोजन के बारे में कुछ नहीं बोला है तो उसको क्या लेकर चलोगे बताओ, इनर्ट लेकर चलो, मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हाँ, अनलेस क्वेश्चन में बोला गया, अगर क्वेश्चन में बोल देगा तो हमको रिएक्शन करवाना पड़ेगा, बट अदरवाइज इसको इनर्ट लेना पड़ेगा। अच्छा चलो, अगर मान लो ये XML है, ये YML है, तो ये कितना ml होगा बताओ, 10 माइनस X प्लस Y, ये लिख सकता हूँ ना, नाइट्रोजन। हाँ सर। इसमें क्या करना है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह अगर मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। H2O का फेज क्या होगा बताओ, वेपर होगा। नहीं 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 नहीं, वो भी लिखाया हूँ कि H2O का फेज, अगर क्वेश्चंस में कुछ नहीं दिया गया है तो आप नॉर्मल लेकर चलोगे, स्टैंडर्ड फेज, तो इसको हम लिक्विड लेंगे। 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है, लिखाया था ना ये। हाँ हाँ हाँ, तो इसको लिक्विड लेंगे। क्यों लिक्विड लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है, तो नॉर्मल टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस लेकर चलोगे। चलो, तो अभी क्या है देखो, ये जो रेसिड्यू गैस है, रेसिड्यू गैस क्या होगा, यही गैसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो नाइट्रोजन। ये जो रेसिड्यू गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस, और क्या होगा, जो नाइट्रोजन तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। यही रेसिड्यू गैस को जब हम KOH से पास कराएं तो KOH क्या करेगा, कौन सा गैस को एब्जॉर्ब करता है, लिखाया था CO2 को। CO2 को एब्जॉर्ब करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है।
ये क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा बताओ एक चीज, अगर ये देखो क्वेश्चंस में यहाँ पर अगर ये x ml है तो CO2 कितना ml फॉर्म होगा बताओ। XML, XML, ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा बताओ। X/2, X/2 ml, x/2 ml। CO मीथेन कितना है y ml। अगर y ml है तो ये कितना फॉर्म होगा y ml। YML, अच्छा इसको बैलेंस करो, ये बैलेंस नहीं है, एक कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस करो 4 है तो यहाँ पर 2 देना पड़ेगा। ऑक्सीजन बैलेंस करो 2 और 2 4 मींस यहाँ पर 2। तो ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है बताओ। 2Y, 2y है 2y। 1 मोल के साथ 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए इस रिएक्शन के लिए। चलो तो अभी ये बताओ, ये जो यहाँ पर क्या है CO2 कितना फॉर्म हो रहा है बताओ टोटल। CO2 X plus Y, x प्लस वाई, बिल्कुल बिल्कुल x प्लस वाई। नाइट्रोजन कितना है देखो, नाइट्रोजन यही नाइट्रोजन होगा ना, नाइट्रोजन तो रिएक्शन करेगा नहीं, मींस 10 माइनस x X प्लस वाई। plus Y, ये CO2 किसको एब्जॉर्ब करता है, ये KOH किसको एब्जॉर्ब करता है, CO2 को। CO2 को। तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 7 बताओ। हाँ सर, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा KOH और बोल हाँ। दिया है कि कितना 7 ml का वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 7। क्या नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकल गया क्या बताओ। हाँ, नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10 माइनस x प्लस वाई का वैल्यू 7 है। 3 ml, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 10 माइनस x प्लस वाई का वैल्यू जो है दैट वन इज 7, ये 3 ml आ गया। एक चीज पता लग गया नाइट्रोजन का वॉल्यूम। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे CO और मीथेन का वॉल्यूम चाहिए। उसके लिए कैसे, उसके लिए ये हेल्प करेगा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन जो दिया हुआ है। एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है और इसी तरह x प्लस वाई का एक और इक्वेशन लाएंगे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल इजीली सॉल्व होगा। तो अब देखो यहाँ पर हम लिख रहा हूँ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इक्वल टू, एक फॉर्मूला बताया था आपको अगर याद हो, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड minus volume of product. हाँ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। हाँ, रिएक्टेंट कितना यूज हुआ बताओ। ये रिएक्टेंट, ये सब रिएक्टेंट है ना, यूज हो रहा है। हाँ, कितना यूज हुआ X plus X, Y, तो x प्लस x बाई 2 दैट इज 3x/2 प्लस ये भी रिएक्टेंट है, ये भी यूज हो रहा है रिएक्शंस के दौरान। कितना यूज हो रहा है 3y। 3Y, प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट आपका CO2 फॉर्म हो रहा है, CO2 ये कितना X फॉर्म हो plus रहा है X plus Y, x प्लस वाई। और यही वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इक्वल टू 6.5 ml आए। अब सॉल्व करके बताओ, ये दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन, मुझे x, ये पहला इक्वेशन x और y का वैल्यू निकाल कर बताओ मुझे जल्दी। 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, सॉल्व करके बताओ x y का वैल्यू। सर X5 और Y2, Y2,
X5 और Y2 Y2, X5 मतलब ये 5 आया और Y2 आ गया और ये 3 आ गया, सबका यही आया। हाँ 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 आएगा अभी, देखो ऐसे ये दोनों जो वैल्यू निकाला ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये 5 और 7 आ रहा है, दूसरा इक्वेशन भी बनाएगा उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही करना है, ये फाइनली आपका आंसर होगा। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन। तो समझ में आ गया ये कैसे बनेगा। हाँ सर। उसके बाद लिखो इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। empirical formula and molecular formula, empirical formula and molecular formula। इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले इंपीरिकल फार्मूला का डेफिनेशन लिखते हैं। इंपीरिकल फार्मूला का डेफिनेशन, इट इज, इट रिप्रेजेंट्स सिंपल रेशियो ऑफ, इट रिप्रेजेंट्स simple ratio, it represents simple ratio of, सिंपल के जगह सिंपलेस्ट कर दे तो अच्छा होगा, सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट, it represent simplest ratio of, simplest ratio of atoms, simplest ratio of atoms of all element, of all element, of all element present in one molecule of an compound, present in one molecule of an compound, present in one molecule of an compound। Similarly molecular formula का definition लिखें आप, it represents actual number of atoms, it represents actual number of atoms, it represents actual number of atoms of all element, of all element present in one molecule of an compound, present in one molecule of an compound, present in one molecule of an compound, it represents actual number of atoms of all element present in one molecule of an compound। सर मॉलिक्यूलर फार्मूला का डेफिनेशन और एक बार बताइए। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट रिप्रेजेंट actual number of atoms, actual number of atoms of all element, of all element present in one molecule, present in one molecules of an compound, of an compound। हाँ सर ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मैं बोलना चाहता हूँ। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। बट जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक कंपाउंड का, एक मॉलिक्यूल्स में कितने एक्चुअल एटम्स हैं
that will represented by molecular formula. But empirical formula क्या है? Simplest ratio of atoms को represent करेगा. जैसे एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है, आप ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते होंगे, दैट इज C6H12O6. ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. अगर ग्लूकोज हम उसको तभी ग्लूकोज बोलेंगे अगर उसके अंदर 6 कार्बन एटम्स हो, 12 हाइड्रोजन एटम्स हो और 6 ऑक्सीजन एटम्स हो. इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब? इंपिरिकल फॉर्मूला नथिंग बट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स. यहाँ पर क्या है? कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है. तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो सकता है? सिंपलेस्ट रेशियो 1:1. मतलब कि कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम. यही इसका इंपिरिकल फॉर्मूला है. इंपिरिकल फॉर्मूला में क्या? इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स. बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स. ये जो वैल्यू यहाँ पर देख रहे हो, अगर मैं इंपिरिकल फॉर्मूला में 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा. इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं बच्चे? इसी वैल्यू को हम n बोलते हैं. जैसे अगर मैं इंपिरिकल फॉर्मूला में 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा. ये जो वैल्यू है इसको n बोलते हैं. ये n क्या होता है? n यहाँ पर n निकालने का एक फॉर्मूला होता है. ये बेसिकली क्या होता है मैं बता रहा हूं. दैट वन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट. ये क्या लिख लेना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन इंपिरिकल फॉर्मूला वेट. अच्छा, इसी क्वेश्चन में चेक करते हैं n का वैल्यू 6 आता है या ना. ये ध्यान रखोगे, ये ध्यान रखोगे. जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम पूछे बच्चे n का वैल्यू निकाल कर बताओ, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट निकाल कर बताओ मुझे, कितना आएगा? 180. 180 आएगा. 180 आएगा, बिल्कुल कहना सही है. व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट? निकाल कर बताओ. 30. एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है. इट विल कम 30. तो देख सकते हो कितना आ रहा है. देखो n का वैल्यू 6 आ रहा है ना 6. तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट. दूसरा चीज आपने ये सीखा, क्या चीज? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है दैट वन इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला. अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला में यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए. तो ये भी ध्यान रखो. देखो, हम अभी कुछ कंपाउंड लिख रहे हैं, कॉलम बनाना, कंपाउंड लिख रहे हैं. इस कंपाउंड का आप एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखोगे और n का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, n का वैल्यू बताओगे. जैसे B2H6, क्या कोई बताएगा इस कंपाउंड का नाम क्या है? एनीवन नो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बोरॉन हाइड्राइड. नहीं, इसको डाइबोरेन बोलते हैं. डाइबोरेन, जिसके अंदर बनाना बॉन्ड होता है. चलो, तो अभी मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ इसका.
BH3 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 सिंपलेस्ट रेशियो, n का वैल्यू बताओ। 2 3 3, इसमें 3 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो B3 हो जाएगा 2 2 2। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं तो B2H6 हो जाएगा, यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो n का वैल्यू 2 है। इसी तरह अगला बताओ मुझे, C6H12 बताओ मुझे जल्दी। CH2 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 what is the value of n? 6 6। इसी तरह और बताओ मुझे थोड़ा। इसका बताओ। इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसको रीअरेंज कर लो अगर दिक्कत होता है। 2 कार्बन है, CH2O हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा बताओ। CH2O CH2O का वैल्यू 2 तो ये कोई कंपाउंड से इंपिरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट रेशियो, इंपिरिकल फॉर्मूला में सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। और ये n क्या होता है ये भी समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ इंपिरिकल फॉर्मूला। डिटर्मिनेशन ऑफ इंपिरिकल फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला, डिटर्मिनेशन ऑफ इंपिरिकल फॉर्मूला। इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप, डिटर्मिनेशन ऑफ इंपिरिकल फॉर्मूला। कैसे हम इंपिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं, इसके लिए क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से ही हम समझते हैं। क्वेश्चन लिखिए, an organic compound contain 40% carbon, 6.67% hydrogens and remaining oxygens full stop. If molecular mass of compound is 120 gram per mole, 120 gram per mole, then calculate empirical formula and molecular formula. Then calculate empirical formula and molecular formula. Empirical formula and molecular formula. अब देखो इसको कैसे अप्रोच करते हैं, इसको देखिए। देखो हम कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम होगा परसेंटेज, जो दिया रहेगा उसका कॉलम बनाओ। सबसे पहले आप एलिमेंट का कॉलम बनाओगे। एलिमेंट कौन कौन सा है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसका परसेंटेज का कॉलम बनाओ, जो परसेंटेज दिया रहेगा। कितना परसेंट है भाई साहब? 40%। ये कितना परसेंट है? 6.7%। ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा? 100 में घटाओ ये दोनों, कितना परसेंट होगा? 53.33। ये ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल गया। नेक्स्ट कॉलम बनाना, ये जो परसेंटेज दिया रहेगा अपॉन एटॉमिक वेट का कॉलम बनाओ। मतलब यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज है 40, एटॉमिक वेट कितना होता है कार्बन का बताओ? 12।
इसी तरह 6.67 अपॉन हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, इसी तरह 53.33 अपॉन 16. 16, यहाँ पर 32 मत ले लेना, 16, यहाँ पर एटॉमिक वेट लिखा हूं मैं। चलो इसको कैलकुलेट करो, रफ कैलकुलेशंस करना है। ये तो 6.67 ही रहेगा, 67 ही रहेगा। इसको देखो ये कितना होगा, ये कितना है, 48 है, 12 3.33 होगा, 36 फिर 4 3.33, इतना लिख दिया। यहाँ पर देखो अगर ये 54 होता, मान लो 54 मान लिया, रफ कैलकुलेशन करना है तो ये 54 होता तो 16 कितना हो जाता, 48, 48 कितना बच गया, 4 और 2 6, 16, फिर 3.33 अप्रोक्स आता है, ये भी ये समझ रहा है, 3.33 आता। अप्रोक्स कैलकुलेशन करना है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, ये 3.3 आएगा। नेक्स्ट कॉलम क्या होगा देखो, नेक्स्ट कॉलम होगा अगर ये इंटीजर आ गया, जो भी हम एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते हैं उसमें इंटीजर जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, एटम जो प्रेजेंट होगा वो हमेशा इंटीजर में प्रेजेंट होगा, बट ये इंटीजर में नहीं आ रहा है। इंटीजर में आ जाता तो हो गया काम, नहीं इंटीजर में आएगा तो क्या करोगे, परसेंटेज, यहाँ पर ध्यान रखना, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट जो निकाले हैं इसको हम लोएस्ट वैल्यू, इन तीनों में से जो लोएस्ट वैल्यू होगा उससे डिवाइड करेंगे। इन तीनों में लोएस्ट वैल्यू कौन है बताओ, 3.33, तो 3.33 से डिवाइड करो सबको, ये कितना 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये अप्रोक्स कितना आएगा बताओ, 2 आएगा, अप्रोक्स 2 आएगा ना, ये 2 आ गया, हो गया, ये इंटीजर आ गया, भाई इंटीजर आ गया। तो अब क्या होगा, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब, कार्बन 1 को अप्रोच करेगा, हाइड्रोजन 2 को अप्रोच करेगा और ऑक्सीजन भी 1 को अप्रोच करेगा। इंटीजर नहीं आता, ये इंटीजर आने के लिए किए। चलो तो इंटीजर आ गया, ये क्या आ गया, इंपीरिकल फॉर्मूला। तो इंपीरिकल फॉर्मूला वेट निकाल लो आप, ये कितना आ जाएगा इंपीरिकल फॉर्मूला वेट बताओ, आई थिंक सो 30 आएगा, 30। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट 120, एन का वैल्यू निकालिए, 4, ये 4 आ गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, C4H8O4 C4H8O4 हो गया। तो ऐसे अप्रोच करना है, क्वेश्चंस में आपको परसेंटेज दिया रहेगा और फाइनली इंपीरिकल एक बार निकल गया, क्वेश्चंस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहेगा, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट दिया रहेगा, तो उससे आप क्या आसानी से आप क्या निकाल सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन लिखने के बाद एक और क्वेश्चन लिखो, लिख लिए ना ये, हाँ सर, लिखो क्वेश्चंस, लिखो, इन ए compound comma x is 75.8,
75.8%, and y is 24.2%. 2%. Full stop. If atomic weight of x and y, if atomic weight of x and y are 24 and 16 respectively, 16 respectively, 24 and 16 respectively, then determine their empirical formula. Then determine their empirical formula. Then determine their empirical formula. ट्राई कीजिए. सर बताओ. क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला? x2y. हाँ, x2y, बिल्कुल गुड. x2y आएगा. और सब कैलकुलेट कीजिए जल्दी. X2Y. ओके. क्या सबका x2y ही आया? हाँ सर. हमको बनाने की जरूरत है? नहीं सर. चलो, कुछ होंगे जो नहीं बना पाए होंगे, वो देख लीजिए. और देख लीजिए. एलिमेंट, वही कॉलम, सेम कॉलम बनाना है. एलिमेंट x है, y परसेंटेज दे दिया है, दैट वन इज 75.8% और ये 25.2%. नेक्स्ट कॉलम परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट वाला कॉलम, ये 75.8 अपॉन x दे दिया है, दैट इज 24 और ये 24.2 अपॉन 16. ये वैल्यू कितना आएगा? 24. कितना आएगा? 3.16. 3.1. 3.16. 3.1 ही लिख रहा हूँ. चलो, या 3.2 लिख लो. इसको डिवाइड करो, ये कितना आएगा अप्रोक्स? 16 एक बार में लगेगा 1.5. 1.5. अब क्या करना है? नेक्स्ट कॉलम था परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट. ये फ्रैक्शंस नहीं, ये आपका इंटीजर नहीं आया, तो हमको क्या करना पड़ेगा? लोएस्ट से डिवाइड करना पड़ेगा. इन दोनों में लोएस्ट मेरा 1.5, तो 3.2 अपॉन 1.5
ये अप्रोक्स 2 आएगा, ये 3 और ये 1 आएगा। हो गया, सॉल्व हो गया। इंटीजर आते ही मेरा काम हो गया, मतलब x 2 पे अप्रोच करेगा y। हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला यही। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम निकाल नहीं सकते। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट दिया होना चाहिए, तभी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। इसी के साथ मोल कॉन्सेप्ट जो आपका होता है खत्म होता है। उसके बाद अगला चैप्टर्स लिखिए। अगला चैप्टर्स दैट वन इज लिखो, रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। रिडॉक्स रिएक्शंस and equivalent weight, ये नया चैप्टर है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हमको ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि पूरे केमिस्ट्री में बार बार यूज होता रहे, तो इसको सीखना और याद रखना जरूरी है। क्या मैं बोला? ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे पहले यही है। देखो, इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम मानेंगे, बट थोड़ा सा बारीक सा फर्क होता है। ये हम निकालना सीख जाएंगे तो लास्ट में मैं बताऊंगा, बट अभी आपके लिए ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सेम है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन लिखिए it is the charged ब्रैकेट में लिख लेना, रियल और वर्चुअल। it is the charge present on an element. It is the charge present on an element in a given molecule और ब्रैकेट पे कंपाउंड लिख लीजिएगा। in a given molecules, ब्रैकेट में कंपाउंड। क्या बोला गया बच्चे? ये जो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन सिंपली चार्ज कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है। तो NaCl में एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है भाई साहब? तो ये +1 और ये -1। तो हम क्या बोलेंगे? सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई साहब? +1। क्लोरीन, एक क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो -1। समझ रहा है? मतलब यहाँ पर देखो, ये जो रियल और वर्चुअल लिखा हूं, तो ये रियल जो होता है ना आयन, ये जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट रियल किसके लिए होता है? आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। आपको पता होगा यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है? बेसिकली यही हो रहा है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को कंप्लीट ट्रांसफर किया है, इसलिए इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया और इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1। तो ये रियल, ये जो चार्ज है ये तो रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है।
जैसे आयनिक कंपाउंड के केस में रियल आएगा और कोवेलेंट कंपाउंड के केस में क्या आएगा, वर्चुअल आएगा। वर्चुअल मींस इमेजिनरी। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर बताओ मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना होगा, +2 +2 और ये -1। तो हम बोलेंगे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भाई साहब +2 है और क्लोरीन का -1 है। बेसिकली ये क्या हो रहा हो, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ये क्लोरीन है यहाँ पर, ऐसा। तो ऐसा हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए +2 चार्ज, ये एक इलेक्ट्रॉन लिया इसके ऊपर -1 चार्ज, इसके ऊपर -1 चार्ज, ये हो रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और क्लोराइड का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। क्या ये समझने में दिक्कत है, बताओ? तो ये ध्यान रखना, आयनिक कंपाउंड के केस में चार्ज क्या होता है, रियल होता है। बट अगर मैं कुछ एग्जाम्पल कोवेलेंट कंपाउंड का लूं, कोवेलेंट कंपाउंड का, कुछ एग्जाम्पल कोवेलेंट कंपाउंड का लेता हूं। देखो, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर बच्चे स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, नहीं जानते हैं मैं सिखाऊंगा। केमिकल बॉन्डिंग में ये सब लुईस स्ट्रक्चर बनाना ये सब सिखाऊंगा। बट अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर उसके पहले ये चीज समझें आप। अगर मान लो कि एक आयनिक कंपाउंड, एक कोवेलेंट कंपाउंड, ये जो बॉन्ड आपको दिखा रहा है बेसिकली क्या, 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड में, आपको पता होगा कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड देख रहे हो बच्चे, कोवेलेंट बॉन्ड इज बेसिकली फॉर्म बाय व्हाट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। ए एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहा है, बी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ये मैं बता दूं यहाँ पर क्या, बी इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऐसा मैं बता दिया। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होता है अगर नहीं जानते हैं, बट मैं, आप 13th क्लास का है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है ये सब बेसिक आइडिया आपको जरूर होगा। अगर आप 12th क्लास का तैयारी किए तो जरूर ये सब आइडिया होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये सब बेसिक आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम बता देते हैं यहाँ पर क्या, ए का ज्यादा है, ऐसा बता दिए लेट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होगा, अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए के तरफ ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स किया हुआ है ना, ए की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होगा। अगर ये ए की तरफ ज्यादा शिफ्टेड है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। बी की तरफ अगर बीच में रहता तो कोई भी चार्ज नहीं आता, बट मैं बोल दिया हूं कि ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी से ज्यादा है, इसलिए ये दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ए की तरफ आ गया है। तो इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर क्या, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अभी हम बोलेंगे ना, देखो कोवेलेंट बॉन्ड के केस में हम क्या बोलेंगे, चार्जेस जो होता है वर्चुअल होता है। हम मानकर चलेंगे, हम मानेंगे ऐसा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना, ए पूरी तरफ ले लेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करने के लिए बच्चे क्या करना पड़ेगा, ऐसा मानना पड़ेगा ए ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया और बी अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इसलिए इसके पास इसका एक पहले अपना इलेक्ट्रॉन था और एक लिया, जो लेने के कारण इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। मतलब अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड में पूछूं, अगर मैं बता दूं कि ए ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है बी से और इसके बीच एक सिंगल बॉन्ड है, तो ए का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा और बी का +1 होगा। इसी तरह मान लो कि ए और बी के बीच डबल बॉन्ड है, तो हम डबल बॉन्ड, ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए का ज्यादा है बी से, तो डबल बॉन्ड होने के कारण क्या करना है, इसके ऊपर -2 चार्ज कर देना और इसके ऊपर +2 चार्ज कर देना।
सिमिलरली अगर ए और बी के बीच ट्रिपल बॉन्ड है और ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ए के ऊपर कितना चार्ज लेकर चलोगे बताओ? -3 और बी के ऊपर +3। अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड में मैं ये बता दूं बच्चे कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आप ये बता सकते हो कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। एक चीज मैं और बता दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद करना पड़ेगा और वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने का टेक्निक मैं अभी से बता रहा हूं। मात्र आपको 10 एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करना है। कोई मुझे बताएगा पूरे पीरियोडिक टेबल्स में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। और उसका एक स्केल होता है पॉलिंग स्केल्स। पॉलिंग स्केल्स के अकॉर्डिंग उसका एक वैल्यू असाइन किया गया। क्या वो वैल्यू कोई जानता है? 4 हाँ बिल्कुल गुड, 4। पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू जो है दैट वन इज 4 उसका वैल्यू असाइन किया गया है। अब यहाँ पर कुछ 10 एलिमेंट का मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखने जा रहा हूँ, उसको याद करना कंपलसरी है। वो कौन कौन सा एलिमेंट है बच्चे देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसको याद करने का कोड क्या है यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसको रिमेम्बर मस्ट रिमेम्बर करना है जो लिखने जा रहा हूँ अभी। फोन, हिंदी आता है नहीं आता है तो इसको नकल, इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो नकल को। फिर उसके बाद नकल, इस डियर, पहलवान। देखो एफ से फ्लोरीन, ओ से ऑक्सीजन, एन से यहाँ पर भी, यहाँ से एन से नाइट्रोजन यहाँ पर भी आ रहा है और एन से यहाँ पर भी नाइट्रोजन आ रहा है। फन नकल, काला कल, कल मीन्स क्लोरीन, इश्क, आयोडीन, सल्फर और ये क्या है कार्बन, बियर, ब्रोमीन और पहलवान मतलब ये फोस्फोरस, प मतलब फोस्फोरस, हा मतलब हाइड्रोजन। इतना एलिमेंट का कितना एलिमेंट हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 एलिमेंट है। तो फ्लोरीन के ऊपर क्या है? फ्लोरीन कहाँ फ्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाद में ना। नहीं सर, फ्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन दिख नहीं पा रहा, क्लियर नहीं आ रहा वीडियो। क्लोरीन के ऊपर दिख नहीं पा रहा है। हाँ क्लोरीन के ऊपर मैं कुछ लिखा ही नहीं हूँ, दिख क्या नहीं रहा। फ्लोरीन के ऊपर कहाँ कुछ लिखा हुआ है? टोटल 10 एलिमेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सर, एक बार फिर से बता दीजिए। दिख रहा है? बताओ पहले ये दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं पहले ये बताओ मुझे। हाँ हाँ दिख रहा है। दिख रहा है, चलो। तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ ये 10 एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद करना है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका वैल्यू याद रखना, इसका 4 होता है। इसका ऑक्सीजन का 3.5 होता है, याद करना है। और ये दोनों एलिमेंट जो आपको दिख रहा है इसका 3 होता है। ये दो एलिमेंट दिख रहा है इसका 2.5 होता है। ये जो एलिमेंट दिख रहा है ब्रोमीन, दोनों एलिमेंट दिख रहा है इसका 2.1 होता है।
मेरे भैया पाँच ये जो टेबल है ना, ये टेबल ऐसे ही रहने दो, अगले क्लास कंफर्म करेंगे इसको। यहाँ पर मुझे कुछ डाउट लग रहा है, तो ये टेबल ना जो कल क्लासेस होगा, कल में मैं ये टेबल फिर से लिखाऊंगा। ये टेबल को ऐसे ही बना कर छोड़ दें। यहाँ पर देखिए, मैं ये बता रहा हूँ, ये तो इतना पता चल रहा है कि ऑक्सीजन कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये तो यहाँ से देखने से भी पता लग रहा है ना कि ऑक्सीजन और कार्बन में कौन ज्यादा। ऑक्सीजन, कार्बन यहाँ पर है, देखो ऑक्सीजन का 3.5 वैल्यू, कार्बन यहाँ पर है। तो यहाँ पर बताओ, ये दोनों में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा बताओ? ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव नेगेटिव आएगा ना। देखो दो बॉन्ड है इसके, -2 यहाँ पर देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -2, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +2, तो इसके ऊपर +2। इन दोनों बॉन्ड की वजह से, इन दोनों बॉन्ड की वजह से इसके ऊपर कितना आएगा बताओ?
+2 +2, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा बताओ? +4। +4 और इस कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर -2। समझ गया ये चीज? समझ गया ना? हाँ सर। तो अगर आपको देखना है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सिंगल बॉन्ड है -1 +1, डबल बॉन्ड है -2 +2, ट्रिपल बॉन्ड है -3 +2। ये जो टेबल है इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, वो क्या चीज गड़बड़ है मैं अगले क्लास में बताऊंगा। अभी ये टेबल आप ऐसे ही बनाकर छोड़ दें, अगले क्लास में मैं फिर से ये टेबल दिखाऊंगा। वहां पर जगह छोड़ दें, ये अगर बना लिए तो जगह वहां पर छोड़ दें, और मैं ये टेबल इसको कंप्लीट करूंगा। मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। उसके बाद देखो, तो यहाँ पर क्या देखा, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रियल हो सकता है और वर्चुअल हो सकता है। रियल किस केस में होगा? आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड के केस में रियल होगा, और कोवेलेंट कंपाउंड के केस में क्या होगा? वर्चुअल होता है, क्योंकि वहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन केस ऑफ ionic bond, but in covalent bond there is only sharing of electron. That's why charges present on element in case of covalent bond are virtuals. उसके बाद अगला पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट, रूल टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। हेडिंग दो, रूल टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। रूल टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। তুমি একটা ইনকোয়ারি করেছো? किनका म्यूट करे अपने आप को, मैं बोलता हूँ बार बार। তুমি দ্বিতীয় যে পরীক্ষা হয়নি এরকম পজিশন তো? হ্যাঁ স্যার। তুমি নিট সম্বন্ধে তোমার কি আইডিয়া আছে? নিটটা কি করে হয়, নিটে কি ये किनका आवाज आ रहा है? এরকম টাইপের তার প্রশ্ন হয়, কিছু আইডিয়া আছে? सर ऑथोरिटी का आवाज है। মোটামুটি একটা আইডিয়া ये अभिजीत सर, आप अपना माइक्रोफोन ये इसको म्यूट करें। हाँ, रूल हाँ टू सर, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। पहला रूल लिखे, ये सब रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर में या ऑक्सीडेशन स्टेट में मास्टरी करना है तो ये सब रूल जो लिखाया जा रहा है हर एक रूल इंपॉर्टेंट है। तो पहला रूल लिखो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट in its standard state, in its standard state, standard, in its standard state, in its standard state, ब्रैकेट में लिख लेना। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में लिखो वहां पर, फॉर्म, फॉर्म FORM, फॉर्म in which, form in which an element exists in nature, form in which an element exists in nature, ब्रैकेट क्लोज। तो स्टैंडर्ड स्टेट क्या हुआ ये समझ में आ रहा है? पहले बताओ। फॉर्म इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर, जैसे ऑक्सीजन नेचर में O2 या O3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे नाइट्रोजन नेचर में N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये सब क्या है? इसका स्टैंडर्ड स्टेट है। ये स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब समझ में आ रहा है? बताओ पहले मुझे। हाँ सर। हाँ, तो हाँ, अभी इसको अब ये कंप्लीट करो। द ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट is always zero, is always zero, is always zero, is always zero। एग्जाम्पल में लिख लो यहाँ पर, जैसे
H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट भाई साहब 0 है। जैसे O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट भाई साहब 0 है, यही बोलना चाह रहा है। इससे बहुत सारा एग्जांपल है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। सर ओजोन में, क्या चीज में? ओजोन O3, हाँ, O3 में भी, O3 है, P4 है, S8 है, ये सब में क्या है, ये सब इसका स्टैंडर्ड स्टेट है बच्चे। स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब ये क्वेश्चन हो सकता है वाई 0। तो बच्चे यहाँ पर देखो, जैसे हाइड्रोजन में समझा रहा हूँ, यहाँ पर समझने की कोशिश करो। क्या ये हाइड्रोजन, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है क्या, बताओ? नहीं सर, दोनों का इक्वल है। जैसे यहाँ पर देखो बच्चे, HCl में तो इसका कुछ अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, इसका कुछ अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है। अगर वो टेबल जो लिखाया उसमें देखोगे, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। क्लोरीन हाँ। पहले आता है और हाइड्रोजन पहलवान लास्ट में आता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव -1 होगा, इसका +1 होगा भाई साहब। ये तो अभी छोड़ो, यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज डेवलप नहीं होगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इसलिए चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो क्यों 0 होता है ये समझ में आ रहा है? सेम हाँ। इलेक्ट्रोनेगेटिव का होगा। अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा तो हाउ चार्ज विल डेवलप, दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज ऑलवेज 0। क्या ये पहला पॉइंट समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं फिर से समझाऊं? नहीं। बट समझ सर में सबको आ रहा है? बताओ। O3 का स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है ना। O3 का स्ट्रक्चर फॉर्मल चार्ज, हाँ, फॉर्मल चार्ज आएगा फॉर्मल आएगा फॉर्मल चार्ज आएगा एक के ऊपर। ओवरऑल देखो, अगर स्ट्रक्चर में बताओ ना, ओजोन अभी उसके अंदर इंटर क्यों कर रहे हो भाई साहब, ये कुछ होता है। तो हाँ, इसमें ये ऑक्सीजन का 0 है और इसका देखोगे तो ये +1 है और इसका -1 है। ओवरऑल देखो ना, एक का ऑक्सीजन का 0 है ना, ये नॉर्मल बता रहा हूँ, नॉर्मल। ओके। नॉर्मली ये जो होगा ना, नॉर्मली एक स्टैंडर्ड स्टेट, ये जो स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। ये सब जो एलिमेंट में, हर एक एलिमेंट, ओजोन में, ये सब निकालना बताऊंगा। जैसे एक एलिमेंट का तो 0 हो रहा है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, चलो, तो अभी उसके अंदर ज्यादा इंटर मत करो, आऊंगा वहां पर। तो अब ये पहला रूल क्या ध्यान रखना है कि एक स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। अगला रूल लिखो, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल लिखना, जैसे उसमें और कुछ एग्जांपल ऐड कर लो, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब भी क्या इसका स्टैंडर्ड स्टेट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। उसमें और एग्जांपल ऐड कर लीजिए। रूल नंबर सेकेंड पर आओ। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स एंड alkaline earth metals are always +1 are always +1 and +2 respectively in their compound, +1 and +2 respectively in their compound. तो किसी भी कंपाउंड में ये ध्यान रखना, अल्कली मेटल्स नाम याद होना चाहिए। कौन कौन सा एलिमेंट है अल्कली मेटल?
और अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल्स का याद रखना, सर लिथियम, सोडियम, पोटासियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, फ्रांसियम की बात नहीं करेंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं है तो उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। हाइड्रोजन को सेपरेटली एक पॉइंट लिखाएंगे हाइड्रोजन के लिए। यहाँ पर कौन कौन सा है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेरियम। रेडियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो भी हम लोग ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट की चर्चा नहीं करते। तो ऐसा बोला गया अल्कली मेटल्स का किसी भी देयर कंपाउंड, उसके कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का क्या होगा? +2 होगा। ऐसा बोला गया किसी भी कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये एग्जांपल यहाँ पर देखो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड था या सोडियम क्लोराइड था, सोडियम क्लोराइड था, तो यहाँ पर क्या देखा? सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही तो आया। इस कंपाउंड में सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। जैसे यहाँ पर देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम का +2 और इसका -2। तो इस कंपाउंड में देख रहे हो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो ये ध्यान रखना, अल्कली मेटल्स का, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 रिस्पेक्टिवली होता है। ये रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, लिखो, रूल नंबर लिखिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन इज generally +1 +1 ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना, when attached to a more electronegative atom, more electronegative atom, और more electronegative atom के ब्रैकेट में लिख लेना नॉन मेटल। और एक बार बोलिए। हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1 और ब्रैकेट में लिख लेना when attached to a more electronegative atom, when attached to a more electronegative atoms, और फिर ब्रैकेट में लिखना यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मेनली नॉन मेटल्स होगा। समझा? लिख लिया पहले? ये बताओ, लिख लिया ना? चलो अब यहाँ पर देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे वाटर केस में, ये वाटर है भाई साहब, तो इस वाटर में अभी मैं वो जो कोड लिखाया था, फन नकल इश्क बियर पहलवान, उसमें देखो बताओ कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। कौन ज्यादा? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल्स। फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन, सेकेंड वन इज ऑक्सीजन, थर्ड वन इज नाइट्रोजन। इसी तरह से धीरे धीरे याद करना है। तो अभी यहाँ बोला गया कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है जनरली। +1 कहाँ होता है भाई साहब? जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा। जनरली हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नॉन मेटल्स होता है। समझा ये चीज? हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स होता है और हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका मेटल्स होता है। ये अगला पॉइंट लिखाऊंगा मैं अभी। तो अभी यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है बताओ? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल्स है ना।
हाँ नॉन मेटल हाँ, से तो भाई सर। साहब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बताओ? -2 -2 इस बॉन्ड के कारण अगर इसके ऊपर +1 तो इसके ऊपर -1, इस बॉन्ड के कारण अगर इसके ऊपर +1 तो इसके ऊपर -1, तो इसके ऊपर नेट -2 चार्ज। इसी तरह देखो भाई साहब, ये है आपका अमोनिया, ये क्या भाई साहब है? अमोनिया, NH3। अमोनिया। तो अभी यहाँ पर देखो भाई, तो ये बताओ हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है बताओ? मेटल या नॉन मेटल से? नाइट्रोजन नॉन नॉन मेटल मेटल। से। नॉन मेटल्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इस हाँ बॉन्ड सर। के कारण भाई साहब इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। यहाँ पर भी देख सकते हो, ये भी +1, ये भी +1। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट भाई साहब बताओ मुझे जल्दी से। -3 -3 -3 -3। इस बॉन्ड के कारण -1, इस बॉन्ड के कारण -1, इस बॉन्ड के कारण -1, नेट -3। तो अब ये जो पॉइंट लिखाया हूँ क्या वो समझने में कैपेबल हो बताओ? नहीं। नहीं समझ में आया? समझ ये में जो आया point सर। आ गया ना, तो नहीं तो बोल रहा है, नहीं बोल रहा है फिर आ गया, चलो ओके गुड। उसके बाद इसी में लिखो, इसी में लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। जैसे एक और एग्जांपल लिख लो, जैसे HCl में बताओ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +1 +1 +1 +1 +1 as hydrogen is linked with more electronegative non-metals। इसी में लिखो बट एग्जांपल लिखने के बाद बट लिखो, बट when hydrogen is attached to a less electronegative atoms, ब्रैकेट में लिख लेना मेटल, then its oxidation state is -1, its oxidation state is -1। लिख लिया? हाँ सर। ये देखो, सबसे पहले ये बोला गया कि हाइड्रोजन अगर भाई साहब नॉन मेटल से जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताओ? +1। +1 अगर भाई साहब हाइड्रोजन मेटल से जुड़ा होगा तो इस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1। ये बोलना चाह रहे हैं। जैसे एग्जांपल कुछ देखो, एग्जांपल इसका ध्यान रखना, मेटल हाइड्राइड। एग्जांपल में लिखो यहाँ पे मेटल हाइड्राइड। जैसे यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्राइड, ये मेटल हाइड्राइड है। मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये भी मेटल हाइड्राइड है। ऐसे बहुत सारा एग्जांपल्स। इसमें देखो हाइड्रोजन, ये सोडियम क्या करेगा? सोडियम फोर्सफुली इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है भाई साहब तो क्या करेगा बताओ? -1 +1। यहाँ पर भी क्या? -1 +1 +2। समझ में आ रहा है बताओ? हाँ सर। और इसको आप सर्कल कर ये लिख ले फिर से उसके नीचे। ये चीज ओवरऑल ध्यान रखोगे। हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल से जुड़ा होगा तो +1, हाइड्रोजन अगर मेटल से जुड़ा होगा तो -1। तो सेकंड रूल नंबर भी समझ में आ गया? हाँ सर। चलो अगला पॉइंट लिखो इसी तरह। अब हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन पर फोकस करते हैं। लिखो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2, ब्रैकेट में लिख लेना। when
when attached to a less electronegative atom, when attached to a less electronegative atoms, less electronegative atoms, जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, समझने की कोशिश करो। इन जनरल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये वाटर है भाई साहब, पानी है। तो पानी में देखोगे तो ये जो ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बताओ? ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अभी क्या, ऑक्सीजन इज लिंक टू ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो इस बॉन्ड के कारण क्या -1, इस बॉन्ड के कारण -1, तो -2 हो जाएगा, -2। जैसे यहाँ पर देखो और एग्जांपल, ऑक्सीजन इज लिंक टू ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो इन जनरल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? -2। इस बॉन्ड के कारण -1, इस बॉन्ड के कारण -1। अगर क्लोरीन का पूछते तो क्या बोलते हो भाई साहब? +1 बोल सकते थे ना? हाँ, जैसे ये देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम मेटल्स। यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफर हो रहा है, आयनिक कंपाउंड है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। ऑक्सीजन का इन जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। इसी में कंटिन्यू करें। जैसे इन जनरल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, बट मेटल हाइड्राइड के केस में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बताओ? -1। इसी तरह इन जनरल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, बट कुछ जगह ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी पाया गया है, -½ भी पाया गया है, और +2 भी पाया गया है। तो वही कहाँ पर ये पाया गया, उसी को पढ़ना है भाई साहब। तो यहाँ पर लिखो एक्सेप्शंस, यहाँ पर लिखो एक्सेप्शन। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शंस में लिखो। मतलब कहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं है। पहला लिखिए पर ऑक्साइड। ये पर ऑक्साइड किसको बोलते हैं? O2 को पर ऑक्साइड बोलते हैं। ध्यान रखना, याद रखना है। पर ऑक्साइड इज व्हाट? O2 देखो पर ऑक्साइड, ये है पर ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो ऐसा है। अब ये बताओ, इस बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पर चार्ज कोई डेवलप हो रहा है? बताओ। नहीं सर, नहीं हो रहा है। इसलिए इसके ऊपर -1, पहले -1 चार्ज पहले से ही था। इस बॉन्ड के कारण कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा था। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा भाई साहब, और इसका भी -1 होगा। पर ऑक्साइड में क्या होता है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। कुछ ही दिन पहले हम लोग इसको डिस्कस किए थे। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोज होकर क्या बनाता है बताओ कोई? H2O+ ऑक्सीजन। हाँ बताए थे, ये रेडली डिकम्पोज होता है H2O और O2 में, बताए थे। और इट इज ए टाइप ऑफ which type of redox reaction? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके गुड। तो यहाँ पर देखिए, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में बेसिकली भाई साहब क्या होता है? देखो ये परऑक्सी बॉन्ड है। ओ लिंक पे इसको क्या बोलते हैं? ये जो लिंकेज देख रहा है इसको क्या बोलते हैं? परऑक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं? परऑक्सी लिंकेज।
और यहाँ पर परऑक्सी लिंकेज में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। अगर हम नहीं भी जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो आप बता सकते हो। क्या बताओ? इस बॉन्ड के कारण, इस बॉन्ड के कारण इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा, बताओ, या नहीं आएगा? नहीं सर, नहीं सर, इस बॉन्ड के कारण इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? -1। -1, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इसके ऊपर भी -1, इसके ऊपर भी -1। तो ध्यान रखना, ओ लिंकेज को परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं, और परऑक्सी जो होता है उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। जैसे एक और एग्जांपल लिख लेना, सोडियम, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम परऑक्साइड, Na2O2। Na2O2 यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। तो पहला क्या है? परऑक्साइड लिख लिए, ये सब एग्जांपल भी लिख लो जल्दी सा। दूसरा लिखना सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड ये भी ध्यान रखना, O2- को सुपर ऑक्साइड बोला जाता है, सुपर ऑक्साइड। इसमें लिख लेना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन इज -1। देखो जैसे बच्चे, ऐसा देखो, अगर 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा? अगर इक्वली बांटे तो -1/2 होगा। ये तो सीधा सीधी हिसाब है। तो ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच ऑक्सीजन इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड इज -1, इन केस ऑफ peroxide इज -1, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड इट इज -1/2। ये सब ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल कुछ देख रहा हूँ, एग्जांपल दिस वन इज पोटासियम। ये कैसे पता लगा? ये भी क्वेश्चन रहता है, आगे मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा। ये कैसे पता लग रहा है? ये पूछ देगा कि किसमें सुपर ऑक्साइड है, किसमें परऑक्साइड है। ये सब धीरे धीरे क्वेश्चंस बनेगा। तो यहाँ पर कैसे पता लगा मुझे? इस तरह पता लगा बच्चे, अगर मैं इसको कीटायन से आयन में तोड़ूं तो क्या होगा बताओ? पोटासियम के ऊपर कितना चार्ज होता है हमेशा? +1। तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा? O2 के ऊपर -1 हो जाएगा। तो O2- आते ही कैसा बन गया? सुपर ऑक्साइड बन गया। समझा? तो सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है भाई साहब? -1/2 होता है। ध्यान रखना। जैसे ये NaO2, ये क्या बताओ? ये भी +1 -1 में टूटेगा। सुपर ऑक्साइड। ये भी सुपर ऑक्साइड। ये जो लिखे थे क्योंकि हम जानते हैं सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है। अगर +1 चार्ज है तो ये 2 क्या होगा? इसके ऊपर जाएगा। समझ रहा है ना ये चीज? तो ध्यान रखना, सुपर ऑक्साइड के केस में भाई साहब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होता है। पर ऑक्साइड के केस में -1 होता है। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखना, ऑक्सीफ्लोराइड, 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 ऑक्सीफ्लोराइड। इसमें लिख लेना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2, +2, +2। जैसे ऑक्सीफ्लोराइड, यहाँ पर एग्जांपल देखो, ये ऑक्सीफ्लोराइड है। तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा भाई साहब? +2। क्यों +2 होगा तो बताएगा? अच्छा, इस बॉन्ड के कारण, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर -1 तो +1। इस सिमिलरली इसी बॉन्ड के कारण इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, तो नेट चार्ज इज +2। तो ये बात ध्यान रखना। ओवरऑल कंक्लूजन इज व्हाट? इन जनरल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है।
except peroxide. In case of peroxide, -1. and In case of oxychloride. in case of superoxide, it is -1, or in case of oxyfluoride, it is +2. ये याद रखोगे? चलो, तो और भी पॉइंट्स है हम, बट आज टाइम हो जाने के कारण मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं इसको, और इसके बाद हम अगले क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले क्लास।